नमस्कार साथियों। आशा करी थन कि अपना बचे सब जने कुशल मंगल से हो। काहे कि रीवा में रही रहने रीवा की हाल ये समय बहुत बुरा है। कोरोना अलग और ऊपर से सिस्टम के इतनी लापरवाही हो रही है। अबे अपना दिखन कि 2 दिन पहले विवेक कुशवाहा की मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी भी उनके परिजनों को नहीं मिली। ठीक है। अभी 48 घंटे नहीं हुए थे, वहीं पर एक संजीव शुक्ला जो टीचर हैं उनकी भी मौत हो गई। उनका कारण ये था कि उन्होंने नींद की ज़्यादा गोलियां ले ली थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वजह ये नहीं थी कि मौत हो गई, ठीक है, वो मौत हुई उनकी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये जो लापरवाही की मैं बात कर रहा हूँ तो ये हुई कि उनकी मौत हुई। संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार करते हुए उनकी मौत हुई और इसके बाद उनकी बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई बिना पोस्टमार्टम किए हुए। अगर कोई हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन में किसी की मृत्यु होती है तो उसका क्या होता है, पहले विधिवत पोस्टमार्टम होता है, इसके बाद परिजनों को उसका शव दिया जाता है। लेकिन संजीव शुक्ला जी की डेड बॉडी उनके परिवारजनों को ऐसे ही सौंप दी गई, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया। और जब वो वहां से डेड बॉडी ले जा रहे थे, वो अपने घर पहुंचने वाले थे, तब उनको किसी थाने से फोन जाता है कि अभी आप लोग रुकिए, जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पहले उसका पोस्टमार्टम होगा। तो ये क्या लापरवाही चल रही है, क्या जो पूरा मेडिकल विभाग है, मेडिकल सिस्टम है, तो वो गांजा उजा पी के बैठता है, भांग धतूरा खा के बैठता है? मेरा अभी जब 48 घंटे नहीं हुए एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे पे खड़ा कर दिया है, तो फिर ऐसी लापरवाहियां क्यों हो रही है? वो उसकी वजह ये है कि जब किसी प्रकरण में बिना जांच किए हुए किसी एक डॉक्टर को आप दोषी ठहरा देते हैं, जैसे कि विवेक कुशवाहा के केस में हुआ है। विवेक कुशवाहा के केस में जितनी भी गलतियां हुई सब डॉक्टर पटेल जी के सर पे मढ़ दिया गया कि सारी गलतियां इन्होंने की। अब मैं मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती कि केवल वो अकेला इंसान था जिसने ऐसी गलती की। ठीक है, वो अकेला इंसान रहा भी होगा, तो क्या ये जिम्मेदारी पूरे मेडिकल स्टाफ की नहीं बनती, पूरे सिस्टम की नहीं बनती कि अगर कोई मरीज आया है, उसका विधिवत एंट्री हुई है, उसकी पर्चियां बनी है, तो वो पूरा सिस्टम उसको फॉलो करता है? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा सरकार से, ये मेरा सवाल सरकार से है, मेडिकल सिस्टम से नहीं है, कि आप लोगों ने सबने क्या किया है कि स्कूल बंद कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं, लेकिन बेसिकली जो स्कूल के टीचर हैं उनकी तो आपने कभी स्कूल बंद ही नहीं करी। उनको पहले वो फोन से पढ़ाते थे, अब तो आपने हमारे घर हमारी पाठशाला चालू कर दिया है। बेचारा टीचर कैसा भी हो, उसको लड़कों के डेली 5 या 10 लड़कों के घर जाके उनको पढ़ाई करनी होती है। और आप उनकी 3-3 4-4 महीने की पेमेंट रोक के रखते हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उसको दूर जाना होता है, जिसकी स्कूल 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, वो अपने गाड़ी वाहन से कैसे भी करके वहां तक पहुंचता है? तो क्या उसमें ईंधन पेट्रोल नहीं लगता? जब ईंधन पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच रहा है, 80 85 90 रुपए लीटर पहुंच रहा है, तो वो क्या अपना खून बेच के उसमें पेट्रोल डलवाएगा? अब उसको जब सैलरी देंगे तब तो वो डलवाएगा। जो अभी संजीव शुक्ला जी की मौत हुई है, तो उनकी केवल एक ही वजह है, उन्होंने कहा बहुत समय से वो परेशान थे, 3 महीने से उनकी वेतन नहीं आई थी, उसके कारण वो डिप्रेशन में थे, और उसी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उनको नींद नहीं आती थी, तो उन्होंने नींद की ज्यादा गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब राज्य सरकारें लोन ले रही हैं कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम ये लोन ले रहे हैं, वो लोन ले, आप ये बताइए कि किस नेता की 1 महीने की सैलरी रुक गई है? हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे मूल स्तंभ हैं, जो जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, वो हर जानकारी स्टूडेंट तक, गांव के लोगों तक पहुंचाते हैं। कभी कोई भी, मैंने देखा है, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, कभी गर्मी की जब छुट्टियां होती, कहते हैं कि टीचर की 6 महीने की 3 महीने की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, उन 3 महीने में टीचरों को इतना काम दे दिया जाता है कि वो बेचारा 2 मिनट घर में बैठ के पानी नहीं पी सकता है। कभी उसकी कॉपी जांचने में ड्यूटी लगा दी जाएगी, कभी उसकी जनगणना में ड्यूटी लगा दी जाएगी, और कुछ नहीं बनता, और कुछ नहीं बचता तो उनको गाय भैंस तक को देखने के लिए ड्यूटी लगा दी जाती है। एक साल ऐसा आया था जब उनको कहीं पर रैली हुई थी,
तो जूते चप्पल देखने के लिए उनकी ड्यूटियां लगा दी गई थी। तो क्या शिक्षक केवल कार्य करने और मरने के लिए है? उनको भी उनका वेतनमान मिलना चाहिए। अगर आप उनको काम पे लगाते हैं तो उनको हर महीने उनका वेतनमान दीजिए। उनका भी घर है, उनका भी परिवार है। केवल कोरोना राजनेताओं के लिए नहीं आया कि उनको बकायदे हर महीने की पेमेंट मिलती जा रही है और वो खा खा के गर्रवा राजा हुए जा रहे हैं, और शिक्षक बेचारा मरता जा रहा है। शिक्षक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट में भी कितनी जॉब जा रही है, लेकिन उसका कोई सुध नहीं है। लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं, लोगों को बस धर्म कर्म से मतलब है, धर्म में भिड़ते जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये सवाल जो है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है कि अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो उससे पर महीने टीचरों को और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं केवल टीचर को नहीं कहूंगा, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसकी आप पर मंथ सैलरी दे सकते हैं। अगर आपको सैलरी रोकना ही है तो नेताओं की रोकिए, जिनको लाखों रुपए महीने का मिलता है। अगर आप उनको 1 या 2 महीने बाद भी सैलरी देंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन जिस कर्मचारी को 15 से 20 हजार रुपए पर महीने मिलता है, सोचिए अगर उनकी 2-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है तो उनके साथ क्या बीतता है, उनके घर वालों के साथ क्या बीतता है। वो भी इंसान है, उनको भी बीमारी होती है, उनको भी चीजों की जरूरत होती है जिसको वो पैसा दे के ही खरीदते हैं। और संजीव शुक्ला जी के साथ भी ऐसे हुआ। इवन उनको तो उनके घर वाले बता रहे हैं कि उनको धमकी भरे फोन आते थे, उन्होंने ईएमआई ले रखी थी, उसके लिए बैंक परेशान करता था। तो सरकार से एक और अनुरोध, अगर आपको परेशान ही करना है तो कोई 2 हजार 4 हजार जो आपसे लोन लेके बैठा है उसे मत परेशान कीजिए। अगर आप में कुवत है, आप में दम है, तो उन लोगों को परेशान कीजिए जिनको 100-100 200 करोड़ रुपए का आप लोगों ने लोन दे रखा है। तब तो आपके बस की कुछ नहीं होती, जब नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग आपके अरबों खरबों रुपए लेके भाग जाते हैं, तब तो और सरकार भी उनको क्या करती है, नीलवट्टा में डाल देती है। उनसे अब उनको कोई मतलब नहीं, उनसे उनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन जो एक गरीब किसान या कि एक शिक्षक अगर आपसे 10-20 हजार रुपए का लोन ले लेता है तो आप उसके घर इवन पुलिस वाले गुंडे भी भेजते हैं, लाठियां लेके उनको मारने के लिए भेजते हैं। क्या यही न्याय है सरकार का? आशा करता हूँ आप सब लोग जागृत होंगे और अपने हक अधिकार के लिए बोलेंगे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।